बढ़ते हैं आगे। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। रामराज यादव हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से और इन्होंने वोडाफोन आइडिया लिया हुआ है। ₹6.5 की इनकी शर्मिला जी बाइंग है और पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इनके भाव के आसपास ही है, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे स्टॉक्स में फंसे हुए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। मुझे एक्चुअली ये स्टॉक जरा भी पसंद नहीं है। जब अच्छी खबर आती है तो भी मेरी राय यही रहती है एंड द रीजन फॉर दैट इज सिंपल। क्योंकि हाँ, काफी चीजें हुई है टू गेट देम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी उनके ऊपर काफी बड़ा कर्ज है। और द सेक्टर टू विच दे बिलोंग, जो टेलीकॉम का सेक्टर है, दैट इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव। और हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से बातें आती है कि टावर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, 4G रोल आउट हो रहा है। तो even if you have a business that is running, where is the money for the fresh investment going to come from? So मुझे सेक्टर बहुत पसंद है टेलीकॉम का। मुझे लगता है कि आपको अगर इसमें एक्सपोजर लेना है तो ऑफ कोर्स भारती एयरटेल बहुत ऊपर चला गया है, बट आई वुड स्टिल से भारती एयरटेल और रिलायंस, क्योंकि उनके पास रिलायंस जियो का एक टेलीकॉम पीस है। एंड ओवरऑल आई एम नॉट इन फेवर ऑफ वोडाफोन एज अ स्टॉक, और जो 10 रुपए के नीचे स्टॉक्स होते हैं उनमें मैं बहुत ज्यादा राय देने में थोड़ा आई एम लिटिल वॉरी, क्योंकि वो किस तरह से स्विंग हो सकते हैं। आई रियली कांट टेल फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, सो आई वुड रियली जस्ट स्टीयर क्लियर ऑफ वोडाफोन। चलिए अब आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं जो पिछले दिनों आपने पूछे थे। पहला सवाल अरुण जी का है, हिमाचल प्रदेश से सवाल पूछा है इन्होंने। लॉरस लैब और रेलटेल, इन दो स्टॉक पे राय जाना चाहते हैं। किरण जी, लॉरस लैब में इनकी 865 की बाइंग है और रेलटेल में इन्होंने 471 की खरीदारी की हुई है। दोनों पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिया चाहते हैं। लॉरस लैब और रेलटेल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं रेलवे स्टॉक्स के अंदर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से रेलवे के स्टॉक मूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक बार संभल के रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी खरीदारी का मौका ये दे नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रेलटेल के अंदर इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जो लॉरस लैब है वो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। सो लॉरस लैब की अगर हम बात कर ले पहले तो 850 का एक स्विच स्टॉप लॉस रखिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अभी का जो रीसेंट बाउंस आया है उसके आसपास का ही रेजिस्टेंस है 850, जो अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो 850 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना है लॉरस लैब के अंदर। और ऊपर में आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर 880 के ऊपर स्टॉक टिक जाता है तो आपको वापस 930 940 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो एक बार के लिए 850 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मैं रेलवे की स्टॉक की बात कर रहा था कि रेलवे में कोई भी जो अभी रिसेंटली नीचे से रिकवरी आई है वो टिक नहीं पा रही है, तो काफी एक डिलेमा है और स्टॉक पैटर्न भी इतनी कुछ खास नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए 330 का, और अगर 330 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक बार के लिए एग्जिट कर लेना, क्योंकि 330 ब्रेक हुआ तो यह गिरावट और भी नीचे जा सकती है। और ऊपर में भी कहीं ना कहीं 370 380 के लेवल के आसपास मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक करके इनको रेल टेल से तो निकल जाना चाहिए। लॉरस के लिए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।